हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया, टेट का फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मतलब जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए फॉर्म फिल कर लो। तो उसमें एक कमेंट आया था कि 2026 जो अभी चल रहा है हमारा, उसमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड यानी बीटीसी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बताऊँगी आपको करना क्या चाहिए, पहले आप जान लो कि बीएड क्या है, बीटीसी क्या है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोनों ही आपके 2 ईयर्स के होते हैं। बस आपको जब आप ग्रेजुएट होते हो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है एनी स्ट्रीम। आप चाहे बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो या आर्ट साइड हो। और ट्वेल्थ के बाद भी होता है डीएलएड, उसमें भी यही है कि आप 50+ मार्क्स होने चाहिए एनी स्ट्रीम हो उसमें भी, और उसके बाद आप उसमें इनरोल कर सकते हो। तो ये आपका है 50% अप्रॉक्स मार्क्स चाहिए दोनों में। फिर उसके बाद बीएड में आपका क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, और अच्छे मार्क्स बाय द वे नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है जिससे आपको बी पड़ती है। बीटीसी में भी ये है बट मेरिट बेस पे होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको डाइट मिल जाएगा। डाइट हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, नहीं है मेरिट में, तो फिर आपको प्राइवेट ही मिलेगा। और प्राइवेट की फ़ीस दोनों की, मैंने बीएड किया है तो उसकी आपकी मतलब 1,50,000 60,000 अप्रॉक्स पहुँच ही जाती है, और थोड़ा प्लस ही रख लो, इतना पहुँच जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम फीस होती है। तो अगर आपको करना है इस टाइम पे तो बेस्ट है आप मेहनत कर लो, गवर्नमेंट सीट अचीव कर लो। ये हो गया। और आपको दोनों एग्जाम अगर आप कोई भी कर रहे हो आप पेयरिंग में ही सीटेड दे सकते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हो बीटीसी कर रहे हो। सेमेस्टर वाइज होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 ईयर का होता है। आप स्टार्टिंग में ऐसा आपने इनरोल किया, आप उसके बाद अपेयरिंग में सीटेड दे सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपका बेनिफिट ये है कि आप जितनी जल्दी निकाल लो उतना माइंड फ्री हो जाता है कि हमारी ये चीज़ क्वालिफाई है, मुझे नहीं करनी, क्योंकि ऑल टाइम वैलिड है। सीटेड और टेट एक ही टाइम आपको फ्यूचर में देना। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिर नहीं देना पड़ेगा, तो वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और रही बात वैकेंसी की है कि आपको क्या करना चाहिए, बीएड या बीटीसी। तो बीटीसी है प्राइमरी टीचर, यानी 1 to 5 क्लास में, जैसे जिसको छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है वो बीटीसी कर ले। और 6 to 12 यानी बड़े बच्चे, सेकेंडरी यानी जूनियर क्लासेस, वो बीएड करते हैं। उनको बीएड मतलब सेकेंडरी जूनियर क्लासेस के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है बीएड वालों को। और प्राइमरी यानी बीटीसी डीएलएड। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में वैकेंसी आती नहीं है, बहुत ही कम आती है, बहुत टाइम से आई नहीं है। सुपर टेट वगैरह, टेट भी कितने सालों बाद आ रही है। तो मैं भी मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो मुझे भी चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बीएड करो बीटीसी करो, बीएड करो बीटीसी करो। मैंने बहुत सारे लोगों से राय ली, किसी ने बोला बीटीसी कर लो, किसी ने बोला बीएड कर लो। लेकिन पता नहीं क्या था कि मुझे बीएड ही करना था। मैंने बीएड कर लिया क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया था। फिर उसमें भी फ़ीस दो, थोड़ी बहुत तो लगी जाती है। फिर मैंने कहा चलो कुछ भी हो, दोनों है ही सेम ही कैटेगरी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि तब उस समय बीएड को प्राइमरी से आउट नहीं किया गया था। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट लगी कि बीएड एक डिग्री है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कंपेयर की तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगी। जैसे ही मैंने एनरोल किया वहाँ से पता चला कि आप बीएड वाले प्राइमरी दे ही नहीं सकते। फिर मुझे ऐसे झटका लगा, शॉक हो गई सच में। ये मेरे लिए मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि पहले हो रहा था लेकिन कोई चीज़ क्लियर नहीं होती ना कि ये चीज़ हो जाएगी। और फिर अभी आपको जैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है कि जो डीएलएड है हमारा वो 2030 के बाद एकदम बंद कर दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता जो करे रहेंगे उनका मान्य होगा या नहीं, लेकिन उसके बाद करना मतलब होना बंद हो जाएगा, उसके बाद होगा ही नहीं 2030 के बाद, अगर ये चीज़ लागू कर दी गई तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में सीटेट मस्ट है। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना, केवीएस, एएमआरएस और भी होते बहुत सारे, तो आपको एग्ज़ाम देना है तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बीटीसी करने का ये बेनिफिट है कि जो आपका प्राइमरी यानी 1 to 5 तो उसकी वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। आपकी जूनियर सेक्शन में वैकेंसीज कम आती हैं। आपको कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह उठा लोगे, देखोगे प्राइमरी की जॉब्स अगर निकलती हैं तो हाँ मतलब निकलती हैं, जूनियर का तो काफ़ी टाइम से आया ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि जूनियर में आपको कम मिलती है और प्राइमरी में मिल जाती है। और हमारी यूपी में वैकेंसी कम आती है, इसलिए अब लोग बीपीएससी वगैरह भी देने लगे। बिहार जो कि बहुत चर्चित हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, हमारे घर के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जिनका हो जाता है मतलब वो करने लगते हैं, क्योंकि कहीं भी हो अगर जॉब एक बार लग जाती है, गवर्नमेंट ही हो, तो फिर छोड़ने का मन नहीं करते, क्योंकि सब जॉब के लिए पढ़ रहे हो। तो अब आप चाहे बीएड करो या बीटीसी करो, बस इतना मान लो कि करना है, कैसे भी करना है, जॉब लेनी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इनरोल कर रहे हो बीएड बीटीसी में तो सिर्फ इसी बेस पे जाओ कि मुझे मतलब यही करना है, ये आया ये हो जाएगा। आप अदर भी चीज़ें की तैयारी करो ना, कितना ही टाइम है, जब तक आप डिग्री ले रहे हो तब तक आप प्रिपेयर करते रहो।
जब तक आपका मतलब कोर्स कंप्लीट हो रहा है तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। आप एक मतलब क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बैंकिंग में जॉब आती है, हार्ड होता है, मुझे पता है। मुझे भी मैथ से बहुत डर लगता है, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे मैथ मुझसे सॉल्व नहीं होती है। करना है तो आप बैंक की तरफ करो, एसएससी करो, बहुत सारी अभी जो हमारा पेट के थ्रू जॉब आती है आप वो देख लो। मतलब करते रहो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करो, कहीं ना कहीं आपका हो जाए। यूपी जैसे यूपी कांस्टेबल आती है, यूपीएसआई आती है। अब हर चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो सारी चीज़ें आप करके देख लो कि कहीं ना कहीं आपका हो जाए। मतलब एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। फिर आप चाहे बीटीसी करो या बीएड करो। बीएड का एक ये भी बेनिफिट है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है। अभी जब से ये हो गया है बीएड वाला, तब से मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो वहाँ पे बीएड मस्ट कर दिया गया, सीटेट मस्ट कर दिया गया, टेट मस्ट कर दिया गया। मतलब आपकी बीएड डिग्री होगी तो आप प्राइवेट पढ़ा सकते हो। बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में ऐसा है। बाकी अगर छोटे छोटे स्कूल है उसमें आपको रख लिया जाता है, लेकिन मस्ट आपकी डिग्री इतनी है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। और दोनों में यही डिफरेंसेस है। बाकी आपको जो अच्छा लगे करो, दिल लगा के करो, अच्छे से करो, बस हार्डवर्क ज़रूरी है। बाकी कहीं ना कहीं वो चीज़ जो आप हार्डवर्क करते हो ना, कहीं ना कहीं निकल के आती है, दिखती है आपको, वो चीज़ अचीवमेंट होती है। और जब होती है तो बहुत खुशी मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप कुछ भी एक स्ट्रीम डिसाइड कर लो, चाहे आपको बीएड करना हो या बीटीसी करो, मन लगा के करो। और मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मुझे बीएड जब करना था, बीएड या बीटीसी, तो मैं तो ऐसे सोची थी, मैंने क्यों कर लिया, कुछ और कर लेती, ये हो जाता, वो हो जाता। अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं कुछ और करती तो हो जाता या नहीं हो जाता, लेकिन मैंने बीएड कर लिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अपने बड़ों से पूछ लो, जो आपको सजेस्ट करें वो आप करो, चाहे बीएड हो या बीटीसी।